यह स्वप्न से हकीकत तक पहुंचने की एक यात्रा है। यह कहानी है ऐसे बच्चों की जो अब तक समाज, परिवार और अपने जीवन के लिए अभिशप्त कहलाते रहे हैं। इनकी उपयोगिता और हिस्सेदारी समाज के लिए नगण्य रही है। कारण भी है, हमारा कथित समाज इनकी शारीरिक विकलांगता के साथ साथ इन्हें मानसिक रोगी भी मानता रहा है। कहीं कहीं तो इन्हें पागल करार कर जीवन से ही नकार दिया जाता है। ये है रजत, एबनॉर्मल बिहेवियर का शिकार है। इसके व्यवहार में आक्रामकता है। यही कारण है कि इसे इसके घर वाले कभी बांध कर रखा करते थे और रजत बेचारा जो खुलने के बाद फिर से बंधना नहीं चाहता। उसे तो यह भी पता नहीं होता कि उसने गलती क्या की है। मेरा नाम है रजत कुमार। मेरी मम्मी बांध के रखती थी को कान पे मैं बांध दी थी। रजत को तो हम 2.5 साल से स्कूल में डाले हैं, लेकिन 2.5 बरस के बाद हम देखें कि थोड़ा सा ही चंचलता ज़्यादा करते थे, तो उसके चलते हम तो वर्किंग लेडी हैं तो किसी के पास ही रहती थी, तो वो उसको बांध उंध के रख देता था। विद्या को तो शायद डॉक्टर जीवन में ही नहीं आने देते, क्योंकि विद्या 5.5 माह तक ही घर में रह पाई। सिजेरियन बर्थ था। उसका किसी विकलांगता की आशंका के कारण डॉक्टर तब उसको जन्म देने के पक्ष में नहीं थे, पर माँ बाप के अथक प्रयास के बाद आज वह जीवन जी रही है। भले ही प्रकृति के निनाद से पूरी तरह वह अनभिज्ञ हो, बहुत चाह कर भी बोल नहीं पाती है, पर शिक्षा ने विद्या को न केवल बाहरी दुनिया से जोड़ा है, बल्कि उसे एक भावनात्मक सहारा भी दिया है। आज वह इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से विकसित दुनिया को समझने के प्रयास में तो जुटी है ही, अपने ज्ञान को भी संप्रेषित करने में सक्षम हो रही है। घोड़ा चाहिए? करेंगे। तुम्हारी दीदी का क्या नाम है? ये बच्चे को अगर नॉर्मल स्कूल में नहीं हम डालते तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। यह बच्चे है कि अपने फ्रेंड से बहुत सारा चीज़ सीखते हैं। आज नॉर्मल स्कूल में हाँ नॉर्मल तरह के नॉर्मल बिहेवियर करती है और हर बच्चे की तरह सब कुछ सीखने के लिए कोशिश करती है। यह सब बहुत अच्छे लगते हैं देखकर। जब कोई पहले बोलते थे कि यह बच्ची कैसी है, नहीं समझ पाएगी, तो उस समय बहुत दुख होता है, लेकिन आज हम अपने बच्चे को ज़्यादा इम्प्रूव देखते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। शारीरिक और मानसिक विकलांगता के साथ जन्म लेने वाले बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बिहार शिक्षा परियोजना तरह तरह की योजनाएं चलाकर इन बच्चों का जीवन न केवल जीने लायक बना रही है, बल्कि उससे भी एक कदम आगे बढ़कर एक सम्मानजनक जिंदगी उनके हाथों में सौंप रही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसी शारीरिक अक्षमता के चलते विद्यालय नहीं जा पाते हैं और उन पर शिक्षकों का, समुदाय के लोगों का, यहाँ तक कि अभिभावकों का भी ध्यान नहीं जाता है। सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य है कि सभी बच्चों को शिक्षा मिले, यह तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि हम ऐसे बच्चों के प्रति संवेदनशील होकर इनकी पढ़ाई के लिए भी चिंता न करें और इनकी आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमों का निर्धारण नहीं करें। इन्हीं में से एक सोहम एक निजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। यह बच्चा ऑटिस्टिक सिंड्रोम का शिकार है, फिर भी कंधे पर बैग डाले आम बच्चों की तरह विद्यालय को जाता है। मजे की बात है कि वह अच्छे अंकों से पास भी होता है। क्रिकेट भी वह बड़े मनोयोग से खेलता है। उसका सपना है बड़े होकर सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी की तरह महान खिलाड़ी बने और देश और बिहार का नाम रोशन करें। उनको मन करता है कि मेरे पास एक ये हो मर्सिडीज कार। 3 इडियट्स में जो दिखाता है ना मैम, उसमें दिखाता है कभी भी कामयाबी हासिल मत करो कि 91% आ गया, 99% आ गया, 97% आ गया तो मार्क्स अच्छा, लास्ट में जाके वो क्या किया, कुछ नहीं कर पाया और आमिर खान साइंटिस्ट बन गया। मैम आर्यन की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। 4 वर्ष की अवस्था में उसके एबनॉर्मल बिहेवियर ने मेडिकल एडवाइस लेने के लिए विवश कर दिया। इलाज के दौरान टेस्ट में पता चला कि आर्यन के क्रोमोसोम्स 7 में फॉल्ट है। कुदरत ने उसे भी आम बच्चों से अलग बना दिया था, लेकिन आर्यन की माँ शिवानी हार मानने वालों में से नहीं थी।
सिंड्रोम का जो इफ़ेक्ट है वो ये आता है कि सीवियर हार्ट प्रॉब्लम आता है बच्चे को। बिटवीन 6 मंथ्स हार्ट टेस्ट इसके लिए करवाना रहता है, हार्ट का टेस्ट, डायबिटिकल जो भी प्रॉब्लम आए उसके लिए। अगर आप कुछ भी खुद से अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके लिए आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। पिता समीर और माँ शिवानी के प्रयास व्यर्थ नहीं गए। प्रकृति ने जिसे गर्भ में ही निशक्त बना दिया था, माता पिता की कोशिश से वह बच्चा आज एक प्रतिष्ठित स्कूल में न केवल पढ़ाई कर रहा है बल्कि फर्राटे से अंग्रेजी भी बोल रहा है। My name is Aryan. Yes, but I say no. Why? Because my mother say no. I cannot. Your mother? So it's no happy. Then I will not do. She is. I am a king of the jungle. Don't say children. रजत हो या सोहम या फिर आर्यन या विद्या, आज ये सभी आम बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह समावेशी शिक्षा का एक अनूठा उदाहरण है। यह बच्चे कहीं से भी विकलांग नहीं प्रतीत होते। यही समावेशी शिक्षा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऐसे बच्चों के लिए बिहार सरकार दूरस्थ जिलों में भी अथक प्रयास कर रही है और तरह तरह की योजनाएं चला रही है। पूर्णिया इसका एक अनूठा उदाहरण है, जहां पर इस परियोजना के तहत इन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने की हर संभव प्रयास चल रहा है और इन बच्चों के शिक्षकों और अभिभावकों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। स्कूल आते जाते या फिर कक्षा में पढ़ रहे इन बच्चों को देखकर कौन कहेगा कि ये विकलांग हैं? लेकिन ऐसा तभी संभव हो सका जब इन बच्चों को माता पिता और शिक्षकों का योगदान मिला। डॉक्टर भी मानते हैं कि अगर शारीरिक या मानसिक विकलांगता जन्म से हो तो उसे ठीक करना मुश्किल है, लेकिन उसे सुधारा अवश्य जा सकता है। अभिभावक अगर चाहें तो बचपन में ही स्पेशल अटेंशन देकर और थोड़ी मेहनत कर कर अपने बच्चों को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे वह बच्चा बड़ा होकर खुद का दैनिक कार्य कर सके, अपना बोझ स्वयं उठा सके और किसी पर बोझ न बने। जो भी बच्चा स्पेशल नीड्स के साथ है, उसको कुछ स्पेशल केयर की ज़रूरत है, उसके लिए अगर हम स्पेशल एजुकेशन वाले स्कूल में अगर उसको हम देते हैं तो वो अपने साथ उसी तरह के क्राउड को देख रहा है। जो बच्चे डिसेबल हैं, अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो आम जनरल बच्चे जो सही हैं उनको तो देख ही नहीं पाएगा। तो वो कैसे खेलते हैं, कैसे वो पढ़ते हैं, कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इस चीज़ को वो सीख ही नहीं सकता। तो इसके लिए हम ये चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम स्कूल्स में ही बच्चे जाएं और थोड़ा सा कोऑपरेशन हो स्कूल में मैडम्स और बच्चे और फ्रेंड्स के साथ, कि बच्चे के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें तो बच्चा अच्छा कर सकता है और अच्छी तरह से हर कुछ को वो सीखेगा। छोटी बच्ची थी तो इसको हमेशा केयर करते रहना पड़ता था, कभी गिर नहीं जाए, इधर नहीं हो जाए, उधर नहीं हो जाए। फिर अभी जब थेरेपी वगैरह हो गया तो नॉर्मली बिहेव करती है जैसे और बच्चा लोग करता है। कहीं से अब हम लोग को कोई स्पेशल केयर इसके लिए नहीं करना पड़ता है। तो आइए हम भी कोशिश करें ऐसे निशक्त बच्चों को एक नई मुस्कान देने की, जो मांग रहे हैं हमसे, आपसे अपना स्वाभाविक बचपन। अगर हमारा संकल्प उन हजारों बच्चों में किसी एक तक भी पहुंच पाता है, हम किसी एक को भी निशक्त से सशक्त बनाने की दिशा में प्रेरित कर पाते हैं, तो हम अपने ही समाज के एक ऋण से मुक्त होने का गौरवपूर्ण एहसास तो कर ही सकते हैं। यही है स्वप्न से हकीकत तक पहुंचने की एक बेमिसाल दास्तान। We shall live